और ये जर्मनी का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है। तो मतलब उनका मेन मोटिव होता है आपसे थोड़े बहुत पैसे निकालना। और यहाँ का ना माहौल देखो, मुझे बताओ कहीं से भी आपको लग रहा है कि ये जर्मनी है। भाई बर्लिन इज क्रेजी, मज़ा आया मुझे शहर में काफ़ी। आज मेरा लास्ट दिन है और आप सभी का स्वागत है आखिरी वीडियो में बर्लिन से। तो अभी मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और मुझे पता चला जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ ना, उसके पास में एक हिंदू टेम्पल, और ये हिंदू टेम्पल को 22 साल लगे हैं बनने में, और ये जर्मनी का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है। एक स्पेशल बात इस टेम्पल के बारे में बताता हूँ। ये पूरा का पूरा टेम्पल बना है डोनेशन से, और लगभग 100 करोड़ रुपए लगा है इसको बनाने में। और ये सिर्फ 2 घंटे के लिए खुलता है, रोज़ 4 से 6 बजे तक के लिए। तो अभी 3:30 है, हम चलते हैं 4 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी मैं स्टेशन से बाहर आया हूँ, यहाँ से 6 मिनट की वॉक है मंदिर के लिए। और यहाँ का ना माहौल देखो, मुझे बताओ कहीं से भी आपको लग रहा है कि ये जर्मनी है। ये एरिया मुझे काफ़ी डिफरेंट सा लग रहा है, काफ़ी ही ज़्यादा टर्किश लोग हैं यहाँ पर। ये ना आवाज़ें दे दे के बुला रहे हैं, जैसे इंडिया में होता है ओए सब्जी ले लो 10 की दो, 10 की दो, 10 की दो। ऐसे आवाज़ें लग रही हैं स्ट्रॉबेरी के डब्बों के लिए, रास्पबेरी के डब्बों के लिए। अभी 2 मिनट के लिए मैं बिना कुछ बोले आपको यहाँ का लाइव माहौल दिखाता हूँ, नेचुरल ऑर्गेनिक आवाज़ के साथ। That's not choose. What choose? अच्छा, मैं वहाँ से निकल गया हूँ। यहाँ का ना मैं एक आपको बहुत बड़ा स्कैम बताता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, जब भी आप पब्लिक में रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो वो जान के वीडियो में घुसेंगे और फिर आपको बोलेंगे कि मेरी फ़ोटो मत ले, मेरी फ़ोटो मत ले, मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा। तो मतलब उनका मेन मोटिव होता है आपसे थोड़े बहुत पैसे निकालना। आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक स्पेस में आप रिकॉर्ड करने के लिए फ्री हो, कोई भी आपको कुछ नहीं कह सकता है। मेरे पास अभी एक बंदा आया था, कह रहा मेरी फ़ोटो मत ले, और तू मेरे को रिकॉर्ड कर रहा है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैंने बोला भाई तेरे को नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं पब्लिक स्पेस में और कुछ भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ यहाँ पर। पुलिस को बुलाना है बुला ले, मेरे को मेरे राइट्स पता है। अगर तेरे को ज़्यादा दिक्कत है तू कैमरे के बीच में बता। तो अगर आप यहाँ पर आते हो पब्लिक स्पेस में, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आपके पास हो सकता है ऐसे लोग आएंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपका लीगल राइट है पब्लिक स्पेस में कुछ भी रिकॉर्ड करना। कोई और बंदा आ रहा है वो उसकी प्रॉब्लम है, कोई ज़बरदस्ती घुस रहा है मत रुको यार, तुम्हारा फ़ोन है, तुम्हारा मुँह है बोलने के लिए, तुमने जो करना है तुम करो खुले दिल से। ये देखो ये पूरा का पूरा एरिया काफ़ी यहाँ पे ना अरबी वाइब है। मुझे लगता है बहुत अरबी लोग रहते हैं यहाँ पे। मेरे को कहीं से भी नहीं लग रहा कि मैं जर्मनी में घूम रहा हूँ। ये देखो बिल्डिंग्स देखो। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब आप इंडिया के बाहर निकलते हो, मूव होते हो, तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। 2 तरीके के शहर होते हैं। एक होता है जहाँ पे शोर शराबा है, दुनिया बस भाग दौड़ में लगी पड़ी है। दूसरी जगह वो होती है जहाँ पे थोड़ी शांति, नेचर है, खूबसूरती है, आपको रिलैक्स करने को मिलेगा। अब आपके ऊपर होता है आप दोनों में से कौन सी जगह चूज़ करते हो। बर्लिन ना पहली वाली जगह में से है। यहाँ का सीन ही क्रेजी है, पार्टी वार्टी का सीन है, हर कोई भाग दौड़ में लगा पड़ा है। और एरिया के ऊपर है, जैसे अभी मैं जिस एरिया में मैं आपको दिखा रहा हूँ, गंदगी भी है इस एरिया में और अलग माहौल है। और यहाँ पे विनायका भवन इंडियन स्टोर है, इंडियन प्लांट बेस्ड फूड। तो यहाँ पे आपको अगर वीगन खाना ढूंढ रहे हो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मेन्यू कार्ड आपको दिखा देता हूँ। सूप है, रसम, दाल शोरबा, स्पिनच सूप, पकौड़े हैं, समोसा है, चिल्ली परोठा है, मेंदू वड़ा है। तो इन जनरल आई थिंक ये एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। जर्मन लोग तो मीट मूट ज़्यादा खाते हैं और ब्रेड ज़्यादा खाते हैं, पर आपके लिए यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। चाहे वेजिटेरियन खाना ढूंढो, चाहे वीगन खाना ढूंढो, भर भर के हर चीज़ मिल जाएगी। ये मैं रोड क्रॉस करते हुए जा रहा हूँ, मुझे मंदिर दिख गया है और फटाफट पहुँचते हैं, देखते हैं कैसा है बर्लिन का, जर्मनी का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल। वाह, वहाँ मेन रोड से नहीं पार्क से होते हुए इसकी एंट्रेंस है। और ये पार्क देखो कितना सुंदर सा, खूबसूरत सा, हरियाली वाला। कम लोग हैं यहाँ पे, ये वॉकवे बना पड़ा है, यहाँ पे आकर मस्त अपना आराम से वॉक करो। वो 2 बंदे बैठे हुए दिख रहे हैं मुझे, एकदम शांति वाला माहौल है। मैंने गूगल मैप पर आने से पहले देखा तो था, बट मुझे दिखा नहीं था कि यहाँ पे पार्क वगैरह भी है पास में। पर बढ़िया है, बहुत ही शांति वाले एरिया में है ये हमारा मंदिर। और अभी भी देख लो मेरे पीछे वहाँ ऊपर बंदा बैठा हुआ है, काम चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा रंग बिरंगा मंदिर बनाया, बहुत ही कलरफुल सा है। देखो रेड, ऑरेंज, येलो, काफ़ी डिफरेंट कलर्स है। और अभी भी इसके ऊपर काम चल रहा है 22 साल लगने के बाद भी। 100 करोड़ रुपए लगाए, कोई मजाक तो है नहीं। कलर्स देखो ज़रा कितने। यहाँ से है मंदिर की एंट्रेंस। चलते हैं, ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं है। ये एक भाई बाहर निकलते हुए मुझे दिखे, अदरवाइज़ तो मुझे लग रहा था कि बंद ही है। बट 4 से 6 खुलते हैं, हम सही टाइम पे आए हैं, 4:15 है अभी। ये बना हुआ है शू रैक और फिर यहाँ से एंट्रेंस होगी। इतने भारी से मैं जूते पहन के आ रखा हूँ यहाँ पे, और थोड़ा सा डर भी लगता है मेरे को कोई उठा के ना ले जाए, बट मंदिर है, यहाँ से कहीं जाने वाले हैं। एक बार वैसे मेरे साथ कनाडा में हो चुका है। मेरी जैकेट गुरुद्वारे से
कोई उठा कर लेकर चला गया था। तो तब से ना मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ इन चीज़ों का। ये उतार दिए मैंने अपने बूट्स, रख दिए। अब हम चलते हैं अंदर। अच्छा, मंदिर तो हमने देख लिया। बेसिकली साउथ इंडिया का ज़्यादा टच है यहाँ पर। जो अंदर पुजारी भी हैं एंड मंदिर को जो संभालते हैं वो साउथ इंडियंस ही हैं। एंड जितने लोग अंदर भी आ रखे हैं ना विज़िट करने, ज़्यादातर अभी साउथ इंडियंस हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादा लोगों को अभी मंदिर के बारे में पता नहीं है बर्लिन में। तो आई होप इस वीडियो के बाद पता चलेगा। जो भी जर्मनी बर्लिन घूमने आता है वो मंदिर ज़रूर आएगा। अब यार वैसे दूसरे देश में आके अपने मंदिर या गुरुद्वारे जाने का मज़ा ही अलग है। अब हम पहन लेते हैं ये बूट्स एंड फिर चलते हैं अपने आगे के रास्ते पर। मंदिर से निकलते निकलते मेरे साथ हो चुकी है एक ख़राब चीज़, एक कांड हो चुका है मेरे साथ। मेरे फ़ोन का जो कनेक्टर होता है ना वो ख़राब हो गया। तो ना ही पावर बैंक काम कर रहा है, ना ही माइक काम कर रहा है। तो भाई आज का दिन कैसे काटने वाला हूँ। मुझे लगता है मुझे वापस घर जाना पड़ेगा, फ़ोन को दोबारा से चार्ज करना पड़ेगा और उसके बाद मैं दोबारा निकल पाऊँगा। बिना बैटरी के भाई तुम बाहर की कंट्री में, बाहर की कंट्री है, कहीं पे भी बिना बैटरी के सर्वाइव ही नहीं कर सकते हो। मंदिर तो यहाँ पर बना हुआ है बट ये एरिया अलग से बना हुआ है और फोटोज़ में ना यही आपको दिखता है। तो यहाँ चलकर देखते हैं कि इधर क्या है एक्चुअल में। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर अभी किसी से पूछा तो एक्चुअल में मंदिर यहाँ होगा। ठीक है, अभी पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं है, स्टार्ट नहीं हुआ है अभी भी। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा रहा था कि कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो ये देखो सारा सामान पड़ा हुआ है, अभी पूरी कंस्ट्रक्शन चल रही है। अंदर भी काफ़ी सामान पड़ा हुआ है। तो अभी हो सकता है कि कुछ महीने या साल और लग जाएगा इसको फुली तरीके से ऑपरेशनल होने में। पर जब ये स्टार्ट होगा ना बहुत ही बढ़िया लगेगा। मैं ज़्यादा पाठ पूजा वाला बंदा तो नहीं हूँ बट ऐसी ये भी कोई छोटी बात नहीं होती कि दूसरी कंट्री में 100 करोड़ रुपए की डोनेशन से एक तुम्हारा मंदिर बन रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा आकर देख लेता हूँ। बट यही बिल्डिंग मैंने देखी थी इंस्टाग्राम पे और ये अभी ऑपरेशनल नहीं है। साइड में एक छोटा सा एरिया बना रखा है जहाँ पे मंदिर अभी ऑपरेट कर रहा है और होपफुली ये 6-8 महीने में स्टार्ट हो जाएगी। तब आना, एटलीस्ट इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को पता तो चलेगा कि बर्लिन में जर्मनी का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। तो फ़ोन की बैटरी होने वाली ख़त्म, मुझे वापस घर जाना ही पड़ेगा चार्जर के चक्कर में। और आज मेरा किसी के साथ प्लान था मिलने का। मुझे कल ना इंस्टाग्राम पे किसी का मैसेज आया था कि यार तू बर्लिन में ही है तो मैं भी यहीं पर रहती हूँ, तो हम एक दिन ना कैचअप करते हैं, कुलचे, अमृतसरी कुलचे खाने चलते हैं। तो अमृतसरी कुलचे को कौन ही मना कर सकता है। तो मैंने हाँ कर दी। पर मुझे लग रहा है वहाँ उससे मिलने पहुँचने से पहले पहले ही ना मेरा फ़ोन डेड हो जाएगा। तो फटाफट घर जाता हूँ, इसको चार्ज करते हैं, फिर जाएंगे उनसे मिलने, आपको दिखाएंगे यहाँ आगे अमृतसरी कुलचे कैसे टेस्ट करते हैं। अच्छा देखो हमारी ट्रेन खड़ी है और ये रुकी रहेगी क्योंकि व्हील चेयर से किसी ने उतरना था, उनके लिए स्टैंड लगाया और जब वो उतर गए हैं उसके बाद ये ट्रेन चलेगी। मैं भी फटाफट घुस जाऊँ वरना चल जाएगी। वापस आ गया हूँ मैं घर की तरफ। ये तो आज मेरे साथ अच्छा हुआ कि मैं ज़्यादा दूर नहीं निकला था और मुझे जल्दी रियलाइज़ हो गया कि वो कनेक्टर ख़राब हो गया। मेरे साथ सीन क्या है, मेरा फ़ोन है लाइटनिंग टू, क्या बोलते हैं इसको, लाइटनिंग वाला, हाँ। और जो मेरे पास अडेप्टर था ना वो टाइप सी वाला है। तो मैं वो पिन लगा के उसमें वो कनेक्ट करता था। वो पिन जो होती है ना, जो कनेक्टर होता है जो पावर को चेंज करता है, वही ख़राब हो गया। अगर मैं ज़्यादा दूर गया होता और मेरा फ़ोन हो जाता बंद तो मेरी लग जाती वाट। क्योंकि भाई मेरे को तो वापसी का रास्ता भी नहीं पता, गूगल मैप्स यूज़ कर करके मैं इधर उधर जा रहा हूँ। बट चलो जो हुआ ठीक हुआ, वापस घर तक आ गए हैं। फ़ोन को चार्ज करूँगा, कनेक्टर मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा अमेज़ोन से और जब तक वो नहीं आता भगवान जाने रिकॉर्डिंग कैसे करूँगा। भाई साहब यहाँ का सीन देखो, नशे करके पूरा दिन लोग बैठे रहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि बर्लिन फेमस है पार्टी वगैरह के लिए। तो यहाँ पे होमलेसनेस का भी सीन है और गवर्नमेंट बेनिफिट्स देती है। तो यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो काम धाम नहीं करते हैं, बस नशे करे पड़े हुए हैं, दारू शारू पी रहे हैं, वीड कर रहे हैं, मतलब जितने बड़े लेवल पे नशों में जा सकते हो कोकीन तक, वहाँ तक। ये भाई गाड़ी आ गई थी, बच गया मैं मरते मरते। फ़ोन चार्ज कर लिया है और वायर उठा लिया है, बस माइक की टेंशन है क्योंकि माइक का एडाप्टर ख़राब हो गया है। और अब जाएंगे हम छोले कुलचे खाने, पर उससे पहले मुझे किसी और जगह बुलाया है। यहाँ पे कोई म्यूज़ियम है फ्यूचरियम करके, तो पहले हम वहाँ जाएंगे, उसके बाद छोले कुलचे खाने जाएंगे। ये है यहाँ का स्टेशन का चार्ट। हमने लेनी है U6। मैं हूँ अभी लियोपोल्ड प्लाट्स। यहाँ से हमने जाना है, कहाँ जाना है हमने, ये रहा फ्रीडरिchstraße से उतरना है, फिर वहाँ से हम चेंज करेंगे। और सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो दो चीज़ें हमेशा अपने पास रखना, एक गूगल मैप्स
एक गूगल ट्रांसलेटर, क्योंकि लैंग्वेज तुम्हें समझ नहीं आएगी तो बहुत दिक्कत होने वाली है। और गूगल मैप्स तो भाई तुम्हारे को कहीं से कहीं भी पहुंचा देंगे। तो भाइयों, बहुत ही दुख भरी खबर, हमारा म्यूजियम जाने का प्लान आज के लिए तो कैंसिल हो गया। एक्चुअल में 8 बजे वो बंद कर देते हैं और 7 हमारे यहाँ पर बजने ही वाले थे। और जिसके साथ मैंने जाना था उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर ना आधा घंटा पहले ही बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। तो उसने बोला 7 बजे पहुँचेंगे, 7:30 बजे तक वो बाहर भगा देंगे, तो कोई सेंस ही नहीं बनती है जाने की। अच्छा, मैं आप लोगों का नाम भी बता देता हूँ जिनसे मुझे मिलना है। उनका नाम है रुचिता। इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट करा था। और साथ में देखो मेरे पीछे कैफ़ेज़ वगैरह और यहाँ का व्यू कितना ही बढ़िया माहौल है इधर। यहाँ देखो सारे स्टॉल लगे होते हैं, पर यहाँ पे ना चीज़ें जल्दी बंद हो जाती हैं। 7 बज रहे हैं और ऑलरेडी सब कुछ हट चुका है और ये समेटने में भी लगे पड़े हैं, तो ये भी जल्दी बंद हो जाएगा। रुचिता ने मुझे बोला था यूनिक्लो पर मिलते हैं, और मैं गलत यूनिक्लो पे खड़ा था। इस एरिया में 2 यूनिक्लो हैं और अब मैं दूसरे वाले तक वॉक करते हुए जा रहा हूँ। और यहाँ की ना स्ट्रीट्स देखो ज़रा, हर जगह पर ग्राफिटी। So there she is and she got me here, East Side Mall. मतलब मुझे मॉल की उम्मीद तो नहीं थी। एंड लुक एट दिस, यहाँ पे ऊपर कार्ड चढ़ा रखी है कहीं पर। और मेन हमें वो वाली स्ट्रीट कवर करनी है, वहाँ पे यहाँ के सारे क्लब्स हैं। तो अभी हम मॉल जा रहे हैं ना, तो हम भाई ये मॉल जा रहे हैं, उसके बाद हम उस स्ट्रीट को देखेंगे, वहाँ के क्लब्स वगैरह। ये देखो, ये सैलून देखो कितना कूल सर। एंड दिस इज़ द मॉल। यहाँ पे ना वॉशिंग मशीन काफ़ी क्रेजी है, जैसे मैंने आपको बताया था, यू हैव टू पे टू पी। तो इधर यू हैव ऑप्शन, अगर आपके पास कॉइन नहीं है, जैसे मेरे पास आज नहीं था, इधर पब्लिक स्पेस में खड़े हो जाओ कहीं पर भी। और द अदर ऑप्शन यू हैव इज़ कि किसी स्टोर में जाके या किसी रेस्टोरेंट में जाके पूछ लो। तो दिस लेडी हेल्प मी, कोई इंडियन रेस्टोरेंट था यहाँ पर, हम वहाँ पर चले गए अभी। मोस्टली सिर्फ इंडियन रेस्टोरेंट है वैसा। अच्छा, एंड वी गॉट दिस मैंगो लस्सी एज वेल। शायद होगा मेरे पास, क्योंकि मेरे पास भी पड़ा है, मैंने सामान कुछ मंगाया लेकिन स्टार्ट नहीं किया। अच्छा, मैं कल आप लोगों को बोल रहा था कि मुझे कोई इंडियन मिलेगा तो मैं पूछूंगा कि काम वगैरह के लिए क्या करते हैं। टुडे आई हैव वन, तो आज पूछते हैं मतलब क्या जॉब है, व्हाट यू आर स्टडीइंग, मैं जर्मनी में लाइफ कैसी है? जर्मनी में लाइफ बिट बोरिंग है, मतलब इंटरेस्टिंग आपको बनानी पड़ेगी। लाइक मतलब फन है, पार्टीज हैं, बट अगर आप पार्टी पर्सन नहीं हो तो बर्लिन आपके लिए नहीं है। और जॉब वगैरह का क्या सीन है? जॉब यहाँ पे मिलती है उनको जिनके पास लैंग्वेज है, और आपके पास अच्छी मतलब इंग्लिश लैंग्वेज बेस पे भी मिल जाती है ना, बेसिक खर्चा। बेसिक वाला वो तो मिलेगी आपको, कि जब आप स्टूडेंट आए हो पार्ट टाइम तो वो मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगी वो। बट लेकिन अगर आपको अच्छी पोजीशन, अच्छा वो चाहिए तो जर्मन। तो नाउ यू गाइस नो कि आपको अगर जर्मनी आना है तो लैंग्वेज सीख के आओगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ। तो हम ये गली घूम रहे थे यहाँ पर, और हमें यहाँ पर ये दिख गया नेपाली मोमोज वाला। तो हमने यहाँ से वेज मोमोज लिए हैं, झोल, और ये हमें दिया, ये बजेगा, इसका मतलब है रेडी है हमारा खाना। और ये इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट देखो कितना कूल सा बना रखा है। यहाँ पे नीचे बैठ के खाओ। दिस इज़ व्हाट वी गॉट, मोमोज। और यहाँ पे हम ऑथेंटिक तरीके से बैठ चुके हैं, शूज़ वूज़ उतार के, अब खाएंगे। अमृतसरी कुलचे तो हमारे कैंसिल हो चुके थे और मोमोज खा लिए, तो चीट डे तो हो ही गया। मैंने सोचा बकलावा भी ट्राई कर लूँ। भाई जो मर्जी बोल लो, मीठे का मज़ा अलग ही है, स्वाद ही अलग होता है। मैं आप लोगों को सच बताऊं, मैं अब हो चुका हूँ बर्लिन में बोर। इस शहर में ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने को तो नहीं है। इस मतलब अगर आप पार्टी एनिमल हो, आपको क्लबिंग ये सारी चीज़ें पसंद है ना, तो बर्लिन इज़ फॉर यू। मैं इंसान हूँ जिसको नेचर पसंद है, लाइफ में थोड़ी सी शांति पसंद है, तो बर्लिन मेरे लिए 3-4 दिन के लिए ठीक है। और इससे ज़्यादा मेरे लिए यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करने को नहीं है। ब्रो अपना तो हो गया, हम जा रहे हैं वापस, ट्रेन में बैठ गए। देखो मैं घर जा रहा हूँ वापस, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ। ये देखो हर जगह डस्टबिन में बिंदा झाँक झाँक के देखेगा। अब इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताऊँ, जितनी भी आप प्लास्टिक की बोटल्स या किसी भी तरीके की बोटल्स वापस आ गए ग्रॉसरी स्टोर्स में डिपॉजिट कराओगे ना, यहाँ पे हर ग्रॉसरी स्टोर में एक जगह बनी होती है जहाँ पे आप आके बोटल्स फेंकते हो, अंदर डालते हो, तो रिसाइकिल करते हो। रिसाइकिलिंग के लिए पर बोतल आपको 20 से 25 सेंट मिलता है। तो 25 सेंट के हिसाब से लगा लो, आप 4 बोतलें वापस दोगे तो 1 यूरो आपको मिलेगा। 110 रुपये के आसपास आपको 4 बोतलें वापस रखने के लिए मिलेंगे। तो लोग यहाँ क्या करते हैं, बिन्स में इधर उधर जगहों पर चेक करते रहते हैं, बोतलें इकट्ठी करते हैं, फिर जाके स्टोर में डाल आते हैं, और इस तरीके से भी थोड़े पैसे बनाते हैं। अब मैं पहुँच चुका हूँ घर। सुबह की मेरी ट्रेन है, अभी 2 बज रहे हैं और 6 बजे मेरी ट्रेन है। मैं बर्लिन से फाइनली निकल रहा हूँ, तो अभी मैं सोता हूँ। सायोनारा, मिलते हैं दोबारा, टेक केयर।